नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर पक्ष और विपक्ष की बयानबाजियां जारी है। इस बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुंबई दौरा कर वापस लौटे बिहार सरकार में मंत्री संजय झा इस मुद्दे पे बोले। उन्होंने कहा कि भाजपा जो है बिहार में अपने खिसकते जनाधार से परेशान है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय फलक पर जिस तरह से विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है, इससे भाजपा पूरी तरह से भयभीत हो गई है तथा बिहार के मुख्यमंत्री के रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए कई सारी एजेंसियों और अपने नेताओं को लगा रखा है। संजय झा यही नहीं रुके, उन्होंने बताया कि बिहार में जो जातीय जनगणना हो रही है उससे सबसे ज्यादा पेट में दर्द भाजपा को हो रहा है और यही कारण है कि इस मामले में जानबूझकर अरंगा लगाया जा रहा है। जातीय जनगणना आप लोग करा रहे थे, हाई कोर्ट से झटका तो लगा, अब लगता है कि क्या जातीय जनगणना जो नीतीश आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में भी कौन लोग उसके पीछे हैं और बिहार सरकार और मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता है। सिर्फ ये कास्ट सेंसस ही नहीं है, उसमें इकोनॉमिक कंडीशन सारा चीज डेटा इकट्ठा कर अब फिर आप प्लान करते हैं क्या करना। और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है इसको लेकर और जो भी कुछ करना होगा वो सारा काम बिहार सरकार करेगी इसको लेकर के। और मानना है बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, उसमें तो ऑल पार्टी थे जब ये तय हो रहा था कि ये एक जरूरी कदम है और एक बार ये हो जाएगा ओवरऑल जो विकास के जो पैरामीटर है उसको तय करने में और सुविधा है। निजता का हनन वाला मामला आया है, निजता का हनन कह करके हाईकोर्ट ने मामला को एक तरीके से रोका है। लगता है कि निजता का हनन है? नहीं, हाईकोर्ट ने जो भी पैरामीटर पे जो कहा गया इसमें निजता का हनन मेरे समझ में नहीं आता है। हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है वो मैं डिटेल नहीं जानता हूँ कि इसके में उन्होंने क्या कहा है, लेकिन ये तो डेटा कलेक्शन है ना। आप वोट देने जाते हैं तो वोटर लिस्ट में नाम होता है कि नहीं होता है, ये तो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है इसमें। और ये कोई पहली बार नहीं बिहार सरकार कर रही है, इससे पहले अन्य सरकारों ने भी ये काम किया है। कर्नाटक वगैरह में हुआ है कलेक्शन। इससे पहले भारत सरकार में जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी डेटा कलेक्शन का काम हुआ था, भले उन्होंने पब्लिक नहीं किया। ऐसी सोशियो इकोनॉमिक डेटा जो है उस समय भी कलेक्ट किया गया था सरकार ने। और ये तो पता है कि दोनों हाउस में सहमति के बाद यहाँ से पूरा डेलीगेशन गया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के से मिलने के लिए कि देश भर में होना चाहिए। इस सारे बैकग्राउंड में तब जा करके बिहार सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया। और जहाँ तक डेटा का जो मैंने बताया कि जो भी कुछ कदम करना होगा इसमें बिहार सरकार करेगी और बेसिकली ये डेटा कलेक्शन का काम है। कानून बनाने के बाद कहा ना जो कुछ भी करना होगा सारा इनिशिएटिव अभी तो सुप्रीम कोर्ट गई है, अभी तो वेट कीजिए, मैटर ऑफ जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, क्या वहाँ फैसला आता है। लेकिन बिहार सरकार और मुख्यमंत्री और सबका एक मत है बिहार के कि एक बार ये डेटा जो कास्ट का डेटा है वो आ जाता है और इसमें सिर्फ कास्ट डेटा नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण है। ये सारी परिस्थिति आ जाएगी तो और सुविधा होगा बिहार में लोगों के विकास को प्लान करने। इसलिए डेटा कलेक्शन करते क्यों हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि आपको एक्चुअल कंडीशन मालूम है और फिर आप प्लान करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। मतलब जातीय जनगणना बिहार में होगी अच्छा है, ये तो तय है, तभी सरकार कर रही है। मैंने कहा ना अभी मैटर ऑफ जुडिस है, जो कुछ मैटर है अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने। मुझे लगता है कि लोकसभा 2024 के अनाउंसमेंट के पहले जातीय जनगणना हो पाएगा पूरा? अभी तो मैटर सब जुडिस है, सर्वोच्च न्यायालय के सामने है, वहाँ से क्या उनका ऑब्जर्वेशन आता है, क्या फैसला आता है, उसके बाद ही और कोई टिप्पणी कर पाएंगे इसमें। फैसला नहीं आता तो सरकार को उपाय करेगी। जो भी मैंने कहा सरकार के पास आप लोग जानते हैं मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता कास्ट सेंसस को लेकर तो देश भर की बात कर रहे हैं। जब हुआ केंद्र से कि नहीं भाई आप अपना कर लीजिए, लेट हो गया, तब बिहार की पकड़ने की बात आई। जो कुछ भी इसमें करना होगा सरकार को वो सारा इनिशिएटिव सरकार। सर कल आप मुंबई गए हुए वहाँ पर नीतीश कुमार ने कहा कि जो शरद पवार है वो पार्टी का विपक्षी एकजुटता को लेकर कैसी बैठक हो रही है? आप लोग मिल रहे हैं सबसे? मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो मुहिम मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, पहले दिल्ली में जब कांग्रेस के लोगों से मिले, इसमें
राहुल गांधी जी भी थे, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब भी थे, और उसके बाद जो कुछ भी तय हुआ और कुछ लोगों से मुख्यमंत्री जी को बात करना था, उसी दिन शाम में वो अरविंद केजरीवाल जी से भी मिले, बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई। अगले दिन सीपीएम और सीपीआई के लेफ्ट के लोगों से दिल्ली में मिले। उसके बाद उनका जाना बंगाल रहा, उनका जाना यूपी में रहा, उनका जाना उड़ीसा में रहा, उनका जाना कल मुंबई में दोनों नेताओं से मिले। और जब मिले उनसे उद्धव ठाकरे जी से, आपके न्यूज़ के लिए उन्होंने कहा कि आपका आना मेरे लिए अच्छा सगुन लेके आया, कि जजमेंट भी कोर्ट का उसी समय उनके पक्ष में आ गया। वही गए, मिलते ही उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी आपका आना हमारे लिए अच्छा सगुन लाया। आज ही कोर्ट का जजमेंट जो आया है उसको भी देखिए, क्या जजमेंट कोर्ट ने दिया है। कैसे कोर्ट ने कहा कि जो विप है वो गलत बनाया गया था, जिसको बनाया गया था सिंडी ग्रुप। कैसे गवर्नर का जो रोल रहा उसको उन्होंने क्वेश्चन किया, तो वो रहा। और सब लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस रहा है इस मुद्दे पर। और आने वाले समय में रातों रात तो सब कुछ होता नहीं है, लेकिन जो मूव नीतीश कुमार जी ने विपक्ष को 2024 के लिए एक मंच पर लाने का काम शुरू किया है, वो बिल्कुल सकारात्मक दिशा में एक कदम है। अगला स्टेप ये सब लोग एक साथ बैठेंगे, जो अगला स्टेप है, और यही था कि एक एक लोगों से मिलना, वो काम हो गया, सबकी सहमति भी लगभग है। तो एक साथ बैठना और फिर जो एक लार्जर व्यू तय होगा उसमें आप कब तक मीटिंग, कब तक उम्मीद है इसी मंथ? मेरे ख्याल से जल्दी ही ये मीटिंग हो जाएगी। एक बार ये कर्नाटक वाला रिजल्ट वगैरह सब सेटल कर जाता है, उसके बाद डेट और जगह सब फाइनल होगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, वो काम कर रहे थे, ऐसे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तो पता है सबको कि वो कहाँ थे पहले, नया तो कुछ है नहीं। यही आश्चर्य की बात, इतना डिले क्यों हुआ जी? वो तो ऑलरेडी उसी पार्टी के लिए कर ही रहे थे। कितनी बार ये बात हमारी पार्टी की तरफ से आ चुकी है, ऑलरेडी थे ही वहाँ पर, कल फॉर्मली ज्वाइन किए, इतना ही है। क्या असर पड़ेगा? तो आप ही लोग विश्लेषण कीजिए। क्या बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है? इस बात को क्या लगता है? एक तो जदयू का पिछड़ों को साथ लाया जा रहा है, चीजों का कोई असर नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार के कामकाज पर लोगों की आस्था है पूरे बिहार में, देश और दुनिया में जो लोग हैं, इसलिए और उन्हीं को लेकर के हम लोग जनता के बीच में कोई असर नहीं पड़ेगा। कैसे गवर्नर का जो रोल रहा उसको उन्होंने क्वेश्चन किया, तो वो रहा। और सब लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस रहा है इस मुद्दे पर। और आने वाले समय में रातों रात तो सब कुछ होता नहीं है, लेकिन जो मूव नीतीश कुमार जी ने विपक्ष को 2024 के लिए एक मंच पर लाने का काम शुरू किया है, वो बिल्कुल सकारात्मक दिशा में एक कदम है। सर, आप लोग 250 सीट से अधिक पे लगभग घूम चुके हैं, 6 राज्यों में आ चुके हैं। लगता है कि सपना पे आप लोग को कामयाबी मिलेगा? कितनी सीटों का एक टारगेट रहेगा आप लोग? नहीं, ये सब डिटेलिंग अभी होगा जब ये मीटिंग होगा। एक बात मैं बता देता हूँ कि एक बार जब मोमेंटम पकड़ लेता है जी, तो सारी बात रिजॉल्व भी हो जाती है। तो ये ऑलरेडी ये मोमेंटम, ये मुहिम पकड़ लिया है और सारे लोग एक मंच पे आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर कुछ लोग नहीं भी दिखाई पड़ते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि कुछ कमी है, तो आप ये समझिए कि वो धीरे धीरे वो भी आपको इस फोल्ड में दिखाई पड़ेगा। नवीन पटनायक है वो कहे, मैंने कहा ना कि सब लोग, कुछ लोग परोक्ष रूप से, कुछ अपरोक्ष, सब लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। लार्जली 100% तो कुछ होता नहीं है, लेकिन सबका एक मत है कि एक साथ विपक्ष मैक्सिमम लोग, ये मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं, उन्होंने 100% नहीं कहा कि मैक्सिमम लोग एक साथ हैं। और उस दिशा में बहुत ही, कल उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि आपका इनिशिएटिव 100% मेरा इस पर यह है कि इसको बिल्कुल करना चाहिए। शरद पवार जी से भी मिले तो उन्होंने भी यही बात कही। बिल्कुल उस डायरेक्शन में विपक्षी एकता का जो इनिशिएटिव नीतीश कुमार जी ने लिया है, वो अब रंग लाना शुरू कर दिया। बीजेपी कह रही है, तंज कसते हुए कह रही है कि नाश्ता करें नीतीश कुमार को। ठीक है, अब उनसे आप कोई पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे, अपेक्षा कर नहीं सकते हैं। कल कर्नाटक का भी रिजल्ट है, उसका भी इंतजार कीजिए। क्या लग रहा है? उद्धव ठाकरे वाला हाल नीतीश कुमार का भी होगा।
हाँ ठीक है, ठाकरे का हाल तो देख लिए कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने क्या कहा है ये ऑब्जर्वेशन तो देखिए। कोर्ट ने कहा कि अगर इस्तीफा नहीं दिए रहते और हाउस को फेस किए रहते तो आज कल उद्धव ठाकरे की सरकार बन गई रहती। ये ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का कि जो विप है, वो जो ठाकरे साहब का विप है, उसको उन्होंने माना सही है, विप गलत हुआ। जो बुला भी लिया गया, तो सारा ऑब्जर्वेशन तो सामने में है जो कोर्ट का है। और बिहार में इतना मैं बता देता हूं कि 2025 तक का मैंडेट है और सरकार अच्छी तरह से काम करेगी। मिलने जुलने का कार्यक्रम लगा। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना।